Indian soil classification system based on the particle size distribution, plasticity character and compressibility. Further, soil can be categorized into two categories, coarse grain soil and fine grain soil. If the particle size is greater than 0.075 mm, then it is called coarse grain soil. If the particle size is less than 0.075 mm, then it is called fine grain soil. Coarse grain soil further categorized into two categories, gravel and sand. If the particle size is greater than 4.75 mm, it is gravel, and less than 4.75 it is sand. कोर्स ग्रेन सॉइल फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर परसेंटेज फाइनल 5% से कम होता है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, उस केस में क्या होता है, Cu का जो वैल्यू होता है वो 4 से ज़्यादा होता है और Cc का वैल्यू जो होता है 1 से लेकर के 4 तक लाई करता है। तो ये हो जाता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल। पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो हो जाता है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। वेल ग्रेडेड सैंड, तो वेल ग्रेडेड सैंड मतलब Cu का वैल्यू 6 से ज़्यादा होता है और Cc का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक होता है, तो क्या हो जाता है वेल ग्रेडेड सैंड। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हो जाएगा पुअरली ग्रेडेड सैंड। परसेंटेज फाइनल अगर 12% से ज़्यादा होता है तो उस केस में होता है क्लेई ग्रेवल। तो क्लेई ग्रेवल के केस में होता है क्या कि इसमें क्ले होता है तो IP का जो वैल्यू होता है 7 से ज़्यादा होता है, या जो सॉइल होता है ये ए लाइन के एबव लाई करता है। इस केस में ग्रेवल का जो फ्रैक्शन होता है सैंड के फ्रैक्शन से ज़्यादा होता है और क्ले का जो फ्रैक्शन होता है वो सिल्ट के फ्रैक्शन से ज़्यादा होता है। सिमिलरली सिल्टी जो ग्रेवल होता है इस केस में क्या हो जाएगा, IP का वैल्यू लेस देन 4 हो जाता है और ये ए लाइन के नीचे लाई करता है, और इस केस में क्या होता है ये सिल्टी ग्रेवल है तो ये तो ग्रेवल का पोर्शन सैंड से ज़्यादा होगा ही, लेकिन इसमें जो सैंड का प्रोपोर्शन होता है सिल्ट के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसमें सिल्ट ज़्यादा होता है। और सिमिलरली इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है सिल्ट और क्ले दोनों क्या होता है एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब दोनों का अमाउंट लगभग इक्वल होता है। और इस केस में जो ग्रेवल होता है वो सैंड से ज़्यादा होता है और IP का जो वैल्यू होते हैं वो 4 से लेकर के 7 तक लाई करता है। इन द केस ऑफ ये सिल्टी ग्रेवल विथ क्ले है, ये क्या है सिल्टी ग्रेवल विथ क्ले, तो इस केस में ये सारे डाटा वैलिड होंगे। क्लेई सैंड हो जाएंगे। तो क्लेई सैंड के केस में क्या होगा, सैंड तो होना है, मतलब सैंड का प्रोपोर्शन जो होगा वो ग्रेवल से ज़्यादा होगा और प्लस जो सैंड इस केस में जो क्ले का प्रोपोर्शन होगा वो सिल्ट से ज़्यादा होगा। इस केस में क्या होगा सिल्टी सैंड हो जाएगा। तो सिल्टी सैंड के केस में क्या होगा, सैंड का प्रोपोर्शन क्या होगा आपका ग्रेवल से ज़्यादा होगा और क्ले का प्रोपोर्शन जो होगा वो सिल्ट से कम होगा, मतलब सिल्ट का ज़्यादा होगा। और ये इस केस में क्या होगा क्ले और सिल्ट लगभग बराबर होंगे। तो सिमिलरली ये सारी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। परसेंटेज फाइनल अगर 4 और 12 के बीच में होता है तो उस केस में डुअल सिंबल यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह से डुअल सिंबल यूज़ करते हैं। वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले, तो ये क्या है वेल ग्रेडेड है, इसका मतलब वेल ग्रेडेड का जो कंडीशन होता है ग्रेवल का वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब Cu का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 4 होगा एंड Cc 1 से लेकर के 3 तक होगा। क्ले है मतलब IP का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा और जो क्ले जो ये सॉइल होगा वो ए लाइन के ऊपर होगा। सिमिलरली ये सारे को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक देख लेते हैं, ये है वेल ग्रेडेड सैंड विथ क्ले। तो वेल ग्रेडेड है मतलब Cu का वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगा और Cc का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक होगा, IP का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा या ए लाइन के एवं ये सॉइल होगा। तो इस तरह से इस सॉइल को भी इस तरह से सिमिलरली डिफाइन कर सकते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल,
द पार्टिकल का साइज 0.075 mm से छोटा होता है तो उस सॉइल को फाइन ग्रेन सॉइल कहते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल को क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्दर ऑर्गेनिक सॉइल जो होता है उसको ऑर्गेनिक क्ले या ऑर्गेनिक सिल्ट 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सॉइल का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे सॉइल को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। हाईली कंप्रेसिबल जब लिक्विड लिमिट 50% से ज़्यादा होता है। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल जब लिक्विड लिमिट 35 to 50% होता है। लो कंप्रेसिबल जब लिक्विड लिमिट 35% से कम होता है। और कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे जो सॉइल होते हैं उसको डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे हाईली कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले एंड लो कंप्रेसिबल क्ले। उसी तरह से सिल्ट और इस तरह से ऑर्गेनिक सॉइल इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ए लाइन, तो ए लाइन को ए कैसे ग्रांडे ने दिया था और ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में एक रिलेशनशिप है। इसके ऊपर जो होता है क्ले होता है और इसके नीचे सिल्ट या ऑर्गेनिक क्ले हो सकते हैं। IP इक्वल टू होता है 0.73 WL-20। ये ए लाइन का इक्वेशन है। और यू लाइन का इक्वेशन जो होता है IP इक्वल टू 0.9 WL-8 होता है। यू लाइन के ऊपर कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करता है।